बताओ यार कितने अंक होते हैं? 0 से 9 तक टोटल अंक जो होंगे वो कितने होंगे? 10। तो ध्यान रखना, अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। और टोटल अंक कितने बनेंगे? 10। अब इन अंकों की बात करते हैं तो इस अंकों में ध्यान रखना, एक अंक होता है चरम अंक। कौन सा अंक है सर? चरम अंक कौन सा होता है? एक्सट्रीम डिजिट कहते हैं। चरम अंक होते हैं बड़े अंक। कौन से अंक? बड़े अंक। और बड़े अंक लिए जाते हैं 5 या 5 से बड़े। बताओ 5 से बड़े अंक कौन कौन से होंगे? 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ चरम अंक कौन कौन से बन गए? 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ टोटल अंक कितने होंगे? 10। और जिसमें से चरम अंक कौन कौन से होंगे? 5, 6, 7, 8, 9। आपका यहां से प्रश्न बनेगा ना तो बस एक यही बनता है कि बताओ मित्र अंक क्या होता है? कौन से अंक है? अब बताओ कोई बता सकता है क्या सर ये मित्र अंक हम पहली बार सुन रहे होंगे शायद। मित्र अंक कहाँ होते हैं, क्या होते हैं मित्र अंक? कोई बता सकता है? मित्र अंक कोई भी बच्चा नहीं पता? सर मित्र अंक वो होते हैं जिनके अंकों का योग 10 हो। बताओ अंकों का योग कितना हो? 10। अंकों का योग बताओ कितना होगा? 10। सर अंकों का योग 10 हुआ तो बताओ वो कौन से अंक कहलाते हैं? मित्र अंक। अरे बाद में लिखना, साथ में मत लिखना। जो साथ में लिखता पाया गया मैं उसका मोबाइल ले जाऊंगा और 7 दिन के लिए जब्त हो जाएगा। कितने दिन के लिए? और तुम रह सकते हो क्या उसके बगैर? 7 दिन देख लो आप। 2 का मित्र अंक बताओ कितना होगा? मित्र अंक होता क्या है? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो बताओ 2 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए? 8। बताओ 3 का मित्र अंक, अंकों का योग कितना बनना चाहिए? 10। बताओ 4 का 6। बताओ 3 का, 3 तो आ गया। 1 का 9। 5 का मित्र अंक बताओ कितना होगा? 5। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है? कौन? 5। 5 का मित्र अंक क्या होगा? 5 ही होगा। ध्यान रखना। बताओ 10 का मित्र अंक, 10 का मित्र अंक, बस यही तो कमी है आप लोगों में। मेरे बच्चों मैंने क्या समझाया? मित्र अंक वो होता है जिसके अंकों का योग कितना हो। बताओ 10 अंक है या संख्या है? तो 10 का मित्र अंक होता ही नहीं है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? मित्र अंक वो होता है जिसके अंकों का योग कितना हो? 10। बताओ 10 अंक है या संख्या है? क्योंकि अंक कहां तक होते हैं? 9 तक। तो मित्र अंक 0 से 9 तक ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो 10 एक संख्या है, संख्या का मित्र अंक नहीं निकलता है। ध्यान रखना है ना। तो मुझे बताओ अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक कितने होते हैं? बताओ 10। और इन 10 अंकों में जो चरम अंक होगा वो कौन कौन सा होगा? 5, 6, 7, 8, 9। और इस चरम अंक में जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं जिनके अंकों का योग कितना होता है? 10। बताओ 1 का मित्र अंक, 2 का, 3 का, 6 का, 5 का। ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है? 5। ध्यान रखना, यहां तक समझ में आया? ये अंक होते हैं 3 प्रकार से जो मैंने समझाए हैं। अब ये अंक है ना अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? संख्या का। जैसे मैंने लिखा 10, अरे संख्या बन गई क्या? मैंने लिखा 121, क्या होगी? संख्या। मैंने लिखा 5001, क्या होगी? संख्या। मैंने लिखा 1 करोड़, क्या होगी? संख्या। ये संख्या होती है भैया। अब बताओ 9 क्या होते हैं? 9 अंक भी होता है और 9 संख्या भी होती है। ध्यान रखना, ठीक है। 8 बताओ क्या होता है? 8 अंक भी होती है, संख्या भी। बताओ कहां तक जाए चलेगा संख्या? 1 तक। तो ध्यान रखना, संख्या की बात करें तो कहां से शुरू होगा? 1 से। 1 से लेकर चलता जाता है। मुझे बताओ संख्या में 0 आया क्या? नहीं आया। तो ध्यान रखना 0 1 क्या है? अंक है, लेकिन संख्या नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 0 अंक तो है लेकिन संख्या नहीं है। तो बताओ अंकों की बात करता हूं तो अंक कहां से कहां तक होते हैं? बताओ, अरे अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। और संख्याओं की बात करूं तो संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, चलती जाएगी, कुछ भी ले लेना, संख्या होती है। बताओ 0 क्या होता है? अंक होता है, 0 संख्या नहीं होती है। ध्यान रखना,
जीरो एक समुंदर है मैथ में। समुंदर का कैसे यूज आएगा, मैं जीरो पे कम से कम 2 क्लासें होगी, 2 क्लासें जीरो के बारे में बताऊंगा मैं। जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो सम संख्या है, विषम है या कुछ भी नहीं है, जीरो पे प्लस का साइन लगता है या माइनस का साइन लगता है, जीरो की घात जीरो क्या होती है ना, ये सारी चीजें जीरो के बारे में आपको जीरो की पूरी क्लास होगी 1 या 2, ठीक है ना। तो मुझे बताओ एक बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, रख ली क्या ध्यान, एक बात यहां से पसंद बनेगा ना तो ये बनना है, और सारी चीजें बेसिक आपकी, ठीक है। अब सुनो, बताओ अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं, संख्या। एक बात सोचो, यदि आपके पास अंक होते ही नहीं तो संख्या बनती क्या, और संख्याएं अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करती है, संख्या पद्धति का, और ये संख्या पद्धति अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर